नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के केस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट से जो है वो जमानत मिल गई थी, परंतु ये जमानत रेगुलर बेंच के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि ये जमानत जो है वो वेकेशन बेंच के द्वारा दी गई थी। रेगुलर बेंच जो है वो वेकेशन पे गई हुई है, जिसके कारण जो कोर्ट के रूटीन काम होते हैं, जो डेली के 1-2 काम होते हैं, वो जो है वो वेकेशन बेंच करती है, और 1-2 अदालतें जो है वो वेकेशन के टाइम पे जो है वो खुली रहती हैं। और जो भी कोर्ट का जो काम-काज होता है, वो सारी चीज़ें करती हैं, और बहुत ज़्यादा केसेस में जो है, स्पेशल केसेस में वो सुनवाई नहीं करती हैं, बल्कि उसमें जो है वो आगे की डेट जो है वो डाल देती हैं। परंतु यहाँ पर वेकेशन बेंच से सुनवाई करते हुए 2 दिन सुनवाई की, और दूसरे दिन जो था, अरविंद केजरीवाल को बेल का ऑर्डर दे दिया था। ईडी ने इसका विरोध किया था, और ईडी ने 48 घंटे का टाइम मांगा था, ताकि वो हाई कोर्ट में जो है अपील फाइल कर सके, परंतु जो कोर्ट थी, लोअर कोर्ट ने इस सारी चीज़ों से इनकार कर दिया, और अरविंद केजरीवाल को जो है बेल ग्रांट कर दी थी। इसके बाद में जो ईडी थे, ईडी के एडवोकेट जो थे, वो हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट में जो 5 घंटे तक के लिए आर्गुमेंट हुआ। उसके बाद में हाई कोर्ट ने जो है वो जो लोअर कोर्ट था, उसकी बेल के अगेंस्ट जो है वो स्टे दे दिया। और उसके बाद में जो था, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा कि जब तक कि हाई कोर्ट से जो है फैसला नहीं आ जाता, तब तक कि हम जो है वो इस केस में किसी भी तरह की राहत या सुनवाई नहीं कर सकते, जब तक कि जब मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, तो जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उसके बाद में ही हम कोई डिसीजन दे पाएंगे। इसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो ईडी थे, वो बिना ऑर्डर की कॉपी लिए सीधे हाई कोर्ट चले गए थे, और वहाँ से स्टे ले आए थे, तो आप भी हमें स्टे दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा जो है वो ईडी के एडवोकेट ने भी किया था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की कोई गलती की है, तो सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरी नहीं है कि वो उन सारी चीज़ों को, उस गलती को रिपीट करे। अब इसी चीज़ को जो है आम आदमी पार्टी जो है हाईलाइट कर रही है हर जगह पर, और इन सारी चीज़ों को वो जो है फ़ायदा उठा रही है। और अरविंद केजरीवाल के वकील जो है, अब अभिषेक मनु सिंघवी, उनका कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह से उनकी जमानत पर स्टे लगाया है, वो कानून के निर्देशों के विपरीत है, और ये बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन भी है। हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर स्टे लगाने से याचिकाकर्ता को जो है वो दुख हुआ है, और लिहाजा कोर्ट को इस आदेश को एक पल भी जो है जारी नहीं रखा जाना चाहिए, और इसके ऊपर जो है तुरंत सुप्रीम कोर्ट को जो वो है स्टे दे देना चाहिए, और ताकि लोग लोअर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जो है वो जमानत मिल सके। तो ये सारी जो आर्ग्यूमेंट है वो कोर्ट में हुई थी, और अभिषेक मनु सिंघवी ने ये सारी चीज़ें जो कही थी। और जो दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जो है कोई राहत नहीं मिली है, और वे फिलहाल जेल में ही रहेंगे, और जो हाई कोर्ट है उसके फैसले का जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। और जबकि अरविंद केजरीवाल जो है हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की कोई राहत उनको नहीं मिली, और वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो है स्टे लग जाए इसके ऊपर, ताकि अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आ जाए। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे, यानी कि मनोज मिश्रा और जस्टिस एसबीएन भट्टी की बेंच ने जो है सुनवाई की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक हटाने से जो है इनकार करते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है, और तो हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। हम परसों सुनवाई के लिए याचिका को रखेंगे। वहीं अदालत में एएसजी राजू ने कहा कि संभावना है कि हाई कोर्ट का फैसला मंगलवार को आ जाए, मतलब आएगा लगभग, उनको ऐसा जो है संभावना थी। और इन सारी चीज़ों के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सारी चीज़ें साफ कर दी कि वो जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा है, तब तक सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर किसी भी तरह का जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। और सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील सिंघवी ने जो है जमानत पर स्टे को लेकर कहा कि आज तक जो है कभी नहीं हुआ है, और सिंघवी ने कहा कि अगर जमानत रद्द होती है, तो निश्चित रूप से जो है वो अरविंद केजरीवाल को जेल वापस जाना पड़ेगा, और उनका भागने का कोई जो है वो खतरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो है वो अदालत को उनसे ये खतरा नहीं है कि वो कहीं भाग जाएंगे। तो ऐसे में उनको अदालत जो है वो जमानत दे देनी चाहिए, और केस की सुनवाई अपनी जगह पे
चलती रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की मतलब सिंघवी ने ये भी दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी की वैधता पर विचार किया जा रहा है और अंतरिम जमानत के संबंध में जो है उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। ये सारी चीजें जो है अरविंद केजरीवाल के जो एडवोकेट थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट करते हुए ये सारी चीजें कही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल को जल्दी से जल्दी जो है वो बेल मिल जाए, क्योंकि जो रेगुलर बेंच जो थी वो उन्हें जमानत नहीं दे पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को घंटों घंटों मामले की सुनवाई के बाद में भी उन्हें बेल नहीं दी थी, और अंतरिम जमानत के लिए भी वो जब गए थे तो उनकी सुनवाई नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद में, सारी साइटेशन की जो थॉरली रीड करने के बाद में और सारी चीज़ों को जो समझने के बाद में, तभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना फैसला दिया था और अंतरिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। जबकि अरविंद केजरीवाल का कहना था कि उनकी तबीयत खराब है, उनका वेट अचानक से जो है वो कम हुआ है और उन्हें चेकअप की ज़रूरत है, उन्हें कैंसर हो सकता है या उन्हें किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, सीरियस कोई जो है वो बीमारी उनके अंदर हो सकती है। तो इसलिए उनको 1 हफ्ते का डॉक्टर ने कहा है कि टाइम दिया जाए ताकि उनके सारे टेस्ट हो जाए, और टेस्ट होने के बाद में जो है वो आके सरेंडर कर देंगे। तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, परंतु इसको राउस एवेन्यू कोर्ट ने जो है वो भी इनकार कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इंटरिम जो बेल दी थी उसको एक्सटेंड करने से साफ तौर पे इनकार कर दिया था। और ये सारा मामला क्या है, इसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि दिल्ली जो एक्साइज पॉलिसी का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल है, उनको जो है वो जेल हुई थी, और जमानत देने के जो जमानत ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है वो ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, यानी कि अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद में जो है उनकी जो है लोअर कोर्ट ने जो है वो, यानी कि ट्रायल कोर्ट जो था, उसने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। और उसके बाद में जो अरविंद केजरीवाल के फैसले के खिलाफ जो ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था, और सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब तक सीएम केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक निचली अदालत का आदेश जो है वो प्रभावी नहीं होगा, और यानी कि उनको बेल नहीं मिलेगी। वो जो उन्होंने आदेश दिया था उसके ऊपर अभी कोई फिलहाल जो है वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ ईडी की याचिका पर जो सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में कोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया कि वो बेल के ऊपर किसी भी तरह का जो है वो स्टे नहीं देंगे, और यानी कि हाई कोर्ट का फैसला आने तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। और दोनों पक्षों की दलील और लंबी सुनवाई के बाद में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, और इसी आदेश के खिलाफ केजरीवाल ने जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रुख किया था, और ईडी ने काफ़ी सारे जो है सबूत भी दिखाए थे, परंतु उन सारे सबूतों को दरकिनार करते हुए जो ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच की जज थी, उन्होंने सिरे से इसे नकार दिया था, और उनका कहना था कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 100 अपराधी छूट जाए परंतु एक निर्दोष नहीं जो है वो, उसको किसी भी तरह का जो है वो नहीं फंसना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी जो न्याय बिंदु ने अपने जो कमेंट किए थे, टिप्पणी की थी, उन सारी चीज़ों को लेके आम आदमी पार्टी जो है वो मोर्चा खोले हुए है। वो अपने यूट्यूब हैंडल और बाकी सभी जगह पे जाके कोर्ट की जो जज साहिबा थी उनके कोटेशन और उनके जो कोर्ट थे, वो सारी चीज़ों का जो है वो ज़िक्र कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब देखना होगा कि मंगलवार को हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा, और जो मंगलवार के हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर जो है अरविंद केजरीवाल की जो है वो जेल और बेल टिकी हुई है। अगर जो फैसला है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ जाता है तो वो जो है तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, और अगर फैसला अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट आएगा, यानी कि उनके विपक्ष में आ गया, तब उनको तिहाड़ जेल में जो है वापस स्टे करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो है टाइम टाइम पे जैसे बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो वैसे अरविंद केजरीवाल की जो बेल एप्लीकेशन है वो वापस लगाई जाएगी अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा। तो ये सारा मामला जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, और जिस तरह से इसमें स्टेप लिए जा रहे हैं, जिस तरह से अब लोअर ट्रायल कोर्ट का फैसला आया, उसने अपने आप में कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर दी है।
क्योंकि ज़्यादातर जो मामले होते हैं वो वेकेशन बेंच नहीं सुनती है, उसमें जो है ज़्यादातर डेट डाल के उसको आगे की जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, और जब रेगुलर बेंच आती है तो रेगुलर बेंच उसको पूरी तरह से सुनवाई करने के बाद में जो है वो उसको लगता है अगर बेल तो वो बेल की राहत देती है, अदरवाइज़ वो जो है उसको अपील को जो है खारिज भी कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों के इन अपडेट के साथ में हम आपको ये वीडियो लेके आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के लीगल वीडियोस लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।